हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो प्रभु के प्रेम से भरे हैं वे अत्यधिक प्रभावशाली हैं। जो प्रभु के आत्मा द्वारा प्रेरित हैं हम उन्हें प्रेरित कहते हैं। वे ईश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाए, इसलिए हम उनके ऋणी हैं कि वे हमें जगाए, ईश्वर से जोड़े। उन्हीं में से एक हैं संत लूकस, जिनका आज हम पर्व मनाते हैं। वे एक यूनानी मूल के थे, एक सफल चिकित्सक थे, विद्वान थे, एक लेखक थे। वे ईसा के 12 शिष्यों में से नहीं थे, लेकिन वे संत पौलुस के सहयोगी थे। उनका ये कहना, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये बात ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था। ईसा के 12 शिष्य थे। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उनके 72 शिष्य थे। प्रभु के वचन को सुनाते हुए, जो अमर वचन है, ईसा ने एक नई क्रांति की शुरुआत की। ईश्वर से जुड़ने की क्रांति, पश्चाताप की क्रांति, मेल मिलाप की क्रांति। संत लूकस के सुसमाचार की कुछ विशेषताएं हैं जो दूसरे सुसमाचारों के साथ विशेष संदेश लाते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में ईसा गरीबों के प्रति अत्यधिक करुणा दिखाते हैं। महिलाओं के प्रति उनका विशेष सम्मान है। कुछ जोड़े, जकारियस और एलिजाबेथ, सिमियोन और अन्ना, योहन बपतिस्ता का जन्म और बालक ईसा का जन्म, भला समारी का दृष्टांत, अमीर और लाजरुस का दृष्टांत, ईसा के क्रूस के दाएं और बाएं टंगे हुए 2 डाकुओं का दृष्टांत, ये सब सिर्फ और सिर्फ संत लूकस के सुसमाचार में हमें मिलेंगे। संत लूकस ने सारे संसार को यह संदेश दिया है कि ईश्वर मेल मिलाप चाहता है। संत लूकस के सुसमाचार का एक विषय है मेल मिलाप। हमें ईश्वर से मेल करना है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, मिलनसार और प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाने हैं। हम सभी एक परिवार के हैं, इसलिए हम जहाँ भी जाएं मेल मिलाप का, शांति का संदेशवाहक बने। आज के पहले पाठ में संत पौलुस लूकस के विषय में बहुत अच्छी बातें कहते हैं। संत लूकस उनके सहयोगी हैं और उनके काम में अत्यधिक उपयोगी हैं। वे सरल हैं, सहज हैं और वे मिलकर काम कर रहे हैं एक उद्देश्य के लिए। जितना भी ईश्वरीय अनुभव संत पौलुस ने बांटा होगा, संत लूकस उसको लिख डाला। वे मेल मिलाप और तालमेल से काम किए और संत लूकस ने ईसा के वचन को, शिक्षा को लिख करके हमारे लिए अमर कर दिया।
आज के सुसमाचार पढ़कर हम ईसा के कार्यशैली का पता लगा सकते हैं कि संसार में कुछ अत्यधिक जरूरी है, वह है लोगों को जगाना, ईश्वर के लिए मार्ग तैयार करना, आत्मा और धर्म के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को मेल मिलाप की शिक्षा देना, इस अशांत जगत में शांति का दूत बनना। प्रभु ने जब अपने शिष्यों को भेजा, उसने कहा कि मालिक से प्रार्थना करो। सबसे पहली बात ईश्वर से प्रार्थना करनी है और ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु अधिक मजदूरों को भेजे, लायक मजदूरों को भेजे, योग्य लोग प्रभु के कार्य में लगे, अधिक से अधिक लोग जागें, सही काम करें। प्रभु ने हमें अपना साक्षी बनाया, हम उनके वचन को पढ़ें और अच्छे कार्यों में अपने आप को समर्पित करें। साक्षी बनने का अर्थ है प्रभु से जुड़ना, एक अच्छा जागृत आत्मापूर्ण जीवन और पूरी तरह से भले कार्यों में अपने आप को समर्पित करना। आप जहाँ रहें, आप, आपका परिवार शांति का संवाहक बने। आप प्रभु की आशीष में रहें और जिन लोगों के साथ भी आप मिलते हैं उन्हें ईश्वर का और शांति का संदेश बांटें। प्रभु के जीवंत और सशक्त साक्षी बने। आमीन।